राधे राधे भक्तगण। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाएंगे। कल हमारे गुरुजी हमको सुना रहे थे, वही कहानी हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो एक बार गांव में एक पंडित जी अपनी पत्नी के संग रहते थे और गांव में पूजा पाठ करते थे। एक मंदिर में पूजा पाठ करते थे और अपनी पत्नी के संग रहते थे। तो उनके बगीचा में सब्जियां लगाते थे, भगवान की भोग रख के लिए सब्जियां लगाते थे। तो उसमें मूली भी लगाए थे। ये जो कहानी है ये मूली की कहानी है। तो मूली भी लगाए थे, मूली की भी खेती लगाए थे। तो खेती में मूली बहुत सुंदर होते थे, बहुत सुंदर बड़े बड़े होते थे। तो पंडित जी सोचते थे ये मूली और थोड़े से बड़े हो जाए तो फिर हम इसको निकाल के भगवान जी को भोग लगाएंगे। ऐसा सोच के रख लिए मूली और देखभाल करते थे, रोज़ पानी देते थे, खाद वगैरह देते थे। तो एक दिन मूली लाने के लिए गए, जो आज सब्जी बना के भगवान जी को भोग लगाए। तो देखे मूली है नहीं। तो फिर क्या करें, पत्नी को बोले ऐसे ऐसी बात है, मूली पता नहीं कहाँ चले गए, मूली तो है नहीं। तो पत्नी बोले ठीक है, अब ऐसा करिए, आपका मन है भगवान जी को भोग लगाने के लिए तो दोबारा आप मूली लगा दीजिए। और मूली जो है खेत में एक ही मूली होता था, बहुत बड़ा होता था लेकिन एक ही होता था। तो पंडित जी फिर दोबारा मूली लगाए। तो 10-15 दिन बाद फिर गए, जो मूली को लेकर आते हैं, फिर गए, फिर मूली नहीं है। तो अब तो पंडित जी एकदम उदास हो गए, क्या बात है, हम मूली इतना लगाते, भगवान जी को भोग लगाने के लिए लगाते हैं और मूली कहाँ चले जाते हैं। तो अब पत्नी बोले ठीक है, एक काम करेंगे, हम पहरादारी करेंगे, ये मूली कौन लेकर चले जाते हैं। ऐसा करते हुए फिर पंडित जी पहरादारी करने लगे, रात को जाग कर पहरादारी करने लगे। आज देखेंगे मूली कौन लेकर चले जाते, पकड़ेंगे। ऐसा सोच के बैठे हैं, छिप के बैठे झाड़ी में। और फिर देखे एक बहुत सुंदर सा, एकदम बहुत सुंदर सा गाय आए, आसमान से उतार के आए गाय, आकर मूली खा गए। तो पंडित जी सोचे ये गाय आसमान से आके मूली खा जाते हैं। तो पंडित जी पकड़ लिए, गाय की पूंछ को पकड़ ली और गाय बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। पंडित जी बोले जाने दो, मैं इतना मेहनत से मूली लगाती हूँ भगवान जी को भोग राग करने के लिए, और आप मेरे मूली खाकर चले जाते हो, क्यों। तो गाय बोले आपका मूली इतना सुंदर है, टेस्टी है, इसकी वजह से हम मूली खाते हैं। हम सड़क से आए हैं, हमें सड़क में दोबारा जाने दीजिए। पंडित जी बोले नहीं, हम जाने नहीं देंगे, आप सड़क से आते हैं तो आप मेरा मूली खा गए, कोई बात नहीं, मेरे को भी सड़क ले जाना पड़ेगा। गाय बोले आपको कैसे हम सड़क ले जा सकते। बोले क्यों नहीं ले जा सकते हैं, आप जब सड़क से आए हैं तो हमें भी सड़क ले जाइए, क्योंकि हम मूली खा गए, हम कुछ नहीं बोले, इसके बदले हमें सड़क ले जाइए। अब छोड़े ही नहीं, पूछ छोड़े नहीं, पूछ पकड़ के बैठे हैं पंडित जी। अब गाय क्या करे, गाय बोले ठीक है, हम अगले पूर्णिमा में आएंगे तो उस दिन आप तैयार रहिएगा, हम आपको सड़क में ले जाएंगे। तो पंडित जी बोले ठीक है। आप पंडित जी तो बहुत खुश हो गए, हम सड़क में जाएंगे, सड़क देखेंगे, ऐसा सोच के आए हैं। और उस दिन तो रात को लेट गए और दूसरा दिन पंडितानी को बोल रहे हैं, पंडितानी आप जल्दी 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 भगवान जी को भोग लगाओ और हम प्रसाद पा के जाएंगे। तो पंडितानी बोले कहाँ जाएंगे।
बोले जाएंगे, हम जाएंगे, एक जगह में जाएंगे। तो पंडितानी बार बार पूछे, बोले ही नहीं। तो फिर बोले हाँ, हम आपके अर्धांगिनी है, हम हमें नहीं बोल रहे आप कहाँ जाएंगे। तो बार बार जब पूछे तब क्या करे, बोले हम स्वर्ग में जाएंगे। बोले क्या, आप स्वर्ग में जाएंगे? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले वो है ना जो मूली खाकर जाते थे, कौन जाते थे पता है? स्वर्ग से गाय आते थे, वो मूली खाकर जाते थे। तो मैंने उसको पकड़ लिया और बोले आप जब स्वर्ग से आए तो हमें भी स्वर्ग में ले जाना पड़ेगा। तो पंडितानी बोले अच्छा ऐसी बात है, तो हमें भी ले जाइए, हमें भी ले जाना चाहिए, हम भी जाएंगे आपके संग, हम अपनी आपकी अर्धांगिनी है। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, हम अकेले ही जाएंगे, गाय तो हमें अकेले ही जाने के लिए बोले। तो पंडितानी मानी ही नहीं। हाँ, आपके बिना मैं कैसे अकेले रहूँ, आप चले जाएंगे, हम एक साथ भक्ति करते थे, तो आप जाएंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो पंडित जी बोले ठीक है, और स्त्री के आगे कौन क्या कर सकते हैं, तो ठीक है हम दोनों जाएंगे कल। तो पंडितानी बोले ठीक है। दोनों सो गए और फिर सुबह जल्दी जल्दी जागे। जागने के बाद तो भगवान की भोग रख कर रहे थे, सब्जियां बना रहे थे, अमनिया कर रहे थे। उसी में से उनके घर में जो सेवा करने के लिए आते हैं एक औरत, वो आई, आके बोल आई। तो पंडितानी बोले अरे जल्दी जल्दी करो, आज आज हमें जाना है, जल्दी जल्दी आप सेवा की काम करो, सेवा की काम करो। तो औरत बोले माँ ठकरन। माँ ठकरन मतलब पंडितानी को बोलते थे माँ, तो माँ ठकरन बोले माँ ठकरन आप कहाँ जाएंगे, आप दोनों कहाँ जाएंगे? बोले जाएंगे जाएंगे, बोल नहीं सकते। बोले हाँ, हम आपके घर में इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं और हमें नहीं बोल रहे आप कहाँ जा रहे हैं। तो बार बार बोल रहे माँ ठकरन कहाँ जाएंगे, माँ ठकरन कहाँ जाएंगे। तो पंडितानी बोले हम स्वर्ग में जा रहे। पंडित जी के साथ बोले क्या, आप स्वर्ग में जा रहे हैं, तो हमें भी ले चलिए, हम भी जाएंगे आपके संग। तो पंडितानी बोले नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते हो। और बहुत हमने इसको मनाया पंडित को, तब जाके हमें ले जाने के लिए राजी हुए। और आप जाओगे तो फिर गुस्सा हो जाएंगे। तो बोले माँ ठकरा ना बोलिए ना, पंडित जी को हमें भी ले चले, हमें भी ले चलिए। तो तब जाके पंडितानी पंडित को बोले इसको भी ले चलिए, बेचारी हमारे पास रहती है, इतना सेवा करती है, इसको भी ले चलिए। तो पंडित जी बोले ठीक है, आपको हम ले जा रहे हैं, ले जाएंगे, पर आप किसी को नहीं बोलना हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को नहीं बताना। बोले ठीक है नहीं बताएंगे। तो हम थोड़ा घर से होकर आते। तो वो जो सेवा करने वाली है वो गई अपनी घर, और घर जाके अपना जो भी सेवा के काम करके फिर पंडित के घर में आ रहे थे स्वर्ग जाने के लिए। तो रास्ते में गाँव वाले दौड़ दौड़ के आ रही थी, और रास्ते में फिर गाँव वाले पकड़ लिया, अरे तू कहाँ जा रही है इतना दौड़ दौड़ के, तू तो रोज़ आराम से जाती है सेवा की काम करने के लिए, आज दौड़ दौड़ के कहाँ जा रही है। बोले नहीं हम नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बोले बोल, हम तेरे गांव वाले हैं, हम एक संग रहते हैं, क्यों नहीं बोलेगी तू कहाँ जा रही है, इतना दौड़ दौड़ के इतना खुश कैसे हो रही है। तो बोले आप लोग किसी को तो बताओगे नहीं। बोले नहीं बताएंगे। बोले हम पंडित जी के पास जो काम करते हैं ना, उनकी पंडित जी और पंडित जी की पत्नी की संग हम स्वर्ग में जा रहे। बोले क्या, आप स्वर्ग में जा रहे हो, तो हम लोगों को भी ले जाना पड़ेगा। बोले अरे 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 नहीं नहीं नहीं, हमें तो बहुत मुश्किल से, हमको मैं बोली तो बहुत बहुत मुश्किल से हमें ले जाने के लिए राजी हुए, आप लोग नहीं जा सकते। फिर पूरे गांव वाले आ गए पंडित जी के पास, आके बोले पंडित जी आप अकेले स्वर्ग में जाओगे अपनी पत्नी की संग और आपकी सेवा वाली की संग, और हम गांव में रहते एक साथ, दुख सुख में एक साथ रहते हैं, और हम लोगों को लेकर नहीं जाओगे। तो पंडित जी आप क्या करें। पंडित जी बोले ठीक है फिर चलिए, अगले पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन हम जाएंगे, आप आ जाना हमारे घर, हम जाएंगे। तो पूर्णिमा आई, पूर्णिमा के दिन आए, तो उस दिन सब आकर खा रहे हैं। अब फिर सड़क से गाय आए हैं,
और गाय बोले, अरे पंडित जी ये क्या है, आपने तो पूरा गांव वाला की बुला लिए सड़क जाने के लिए। तो पंडित जी बोले, क्या करे, कोई नहीं मान रहे हैं, आप ले चलिए इन लोगों को, ये गांव वाले हैं हमारे, एक साथ हम सुख दुख में रहते हैं, ले चलिए। तो गाय बोले, ठीक है, तो आप एक काम करो, मेरा पूंछ आप पकड़ो और बाकी सब आपकी टांग जो है पकड़े। तो फिर पंडित जी गाय की पूंछ पकड़े और पंडित जी की पैर जो है वो उनकी पत्नी पकड़े, उनकी पत्नी की पैर उनकी दासी जो सेवा वाली थी वो पकड़े। ऐसा करते करते पूरे गांव एक एक करके एक की टांग पकड़ के गए और फिर गाय उड़ने लगे, सड़क की तरफ उड़ने लगे। और थोड़ी सी ऊपर गए तब जो दासी थी वो पंडितानी को बोल रही थी, माँ ठकरान, सड़क जाने की कारण क्या है? तो गाय क्यों आए, सड़क जाने के क्या कारण है? तो माँ ठकरान बोले, देख अब अभी बात नहीं करना, हम सड़क में जाएंगे, सड़क में जाके पूछ, फिर तेरे को सब बात बताएंगी। तो बोले, नहीं आप ही थोड़ा सा बता दीजिए ना। तो पंडितानी बोले, वो जो हम खेती में मूली लगाए थे ना, तो ये सड़क से गाय मूली खाने के लिए आती थी। तो एक दिन पकड़ लिए पंडित जी, तो बोले अब सड़क से आए हैं तो हमें भी ले चलिए। तो बोले, अच्छा मूली खाने के लिए आते थे, तो कितना बड़ा मूली था जो मूली खाने के लिए सड़क से गाय आती थी? तो बोले, अभी नहीं, तू चल, सड़क में हम पहुँचते हैं ना, सड़क में जाके बताएंगे ना कितनी बड़ी मूली थी। लेकिन वो जो सेवा वाली थी वो मानी नहीं। माँ ठकरान कितनी बड़ी मूली थी, माँ ठकरान कितनी बड़ी मूली थी, बार बार पूछे, बार बार पूछे। फिर पंडितानी गुस्सा हो के हाथ फैला के बोले, इतनी बड़ी मूली थी। और जब भी हाथ फैला के बोले इतनी बड़ी मूली थी, तब तो उनके हाथ छूट गया पंडित जी की टांग से और आराम से सबके सब आकर नीचे गिरे और रह गए अकेले पंडित जी गाय की पूंछ पकड़ के। तो इस कहानी से गुरुजी हमको बोले, इस कहानी में क्या शिक्षा मिला? वो इस कहानी में शिक्षा एक है, हर बातों की धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और बोलते हैं जो गुरु कृपा से हम, गुरु जी की कृपा से हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो गुरु जी का कृपा का मतलब क्या है? गुरु जी का कृपा की मतलब नहीं, ऐसी नहीं है जो गुरु जी हमसे खूब प्रेम करे तो हम सोचेंगे गुरु जी तो हमें भराधरण के पास ले जाएंगे, भगवान जी के पास ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे गुरु जी बोलते हैं, बेटा गुरु जो बोलते हैं वो करो, तो अपना आप ही राधा रानी और गिरिधारी आपको लेने के लिए आएंगे। और धैर्य रखो, भक्ति करो, धैर्य रख के भक्ति करो। राधे राधे।